students, today is day number 2 of the chapter of light in class 10 batch, day number 2. हम लोग ह्यूमन आई पढ़े थे. कॉपी देखिए. रोमन नंबर नेक्स्ट क्या होगा बोलिए. रोमन नंबर कुछ लिखवाए उखवाए नहीं थे. ठीक है, एक बार हमको रिकॉल तो कराना होगा. आंखों का बनावट कुछ ऐसा था. आंख का जो मेन सेपरेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द आई लेंस. आई लेंस कैसा, कनकेव की कन्वेक्स? कन्वेक्स है. लेंस फॉर्मूला बोलो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. ये तो भैया कीप्स चेंजिंग. अरे बोलो भाई, हम किसको उठवाना है? कीप्स चेंजिंग. ये तो कीप्स चेंजिंग. कभी ऑब्जेक्ट आपका यहां है, कभी ऑब्जेक्ट आपका यहां है, कभी आपका ऑब्जेक्ट यहां है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा बदल रहा है, पर हमेशा इमेज तो भैया डिस्टेंस ऑफ द इमेज तो हमेशा कांस्टेंट है. मतलब यहां क्या लिखेंगे? हैज टू बी सेम. हैज टू बी सेम. हैज टू बी सेम. तो एक सिंपल सा बात है, तुमको 400 नंबर लाना है परीक्षा में. 500 का परीक्षा होता है. इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस. तुम्हारा मैथ्स एग्जाम बहुत अच्छा चला गया, अब 10 दिन बाद इंग्लिश है. क्योंकि मैथ्स एग्जाम आज बहुत अच्छा चला गया तो तुम कम पढ़ते हो इंग्लिश वाला जाए तेल लाने, क्योंकि तुमको पता है 400 उठा लेंगे. लेकिन अगर मैथ्स परीक्षा ही खराब चल गया तो भैया परसेंटेज उड़ाना. अभी पर नहीं, मजाक नहीं, कोई खेलने वाले नहीं जाएंगे. अभी हमको पढ़ने दो, अभी इंग्लिश पढ़ना है, 10 दिन पढ़ेंगे इंग्लिश, हमको 400 लाना है. व्हाट आई वांट टू से, डिपेंडिंग अपॉन द जरूरत ना. क्योंकि आप परिवर्तन इस पे तो ला नहीं सकते. ऑब्जेक्ट तो भैया कहीं पे भी हो सकता है. फर्स्ट बेंच वालों को भी मेरे को देखना है, मेरे ही आंख लास्ट बेंच वालों को भी देखेगी और मेरी आंख बाहर वालों को भी देखेगा. तो यू तो भैया कीप चेंजिंग, लेकिन मेरा आंख के अंदर का इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज द सेम. तो दिस कीप चेंजिंग, दिस इज ऑलवेज द सेम. तो परिवर्तन किसमें लाना पड़ेगा? परिवर्तन फोकस में लाना पड़ेगा. फोकस में ऐसा परिवर्तन लाओ कि आंसर अंततः लेंस फॉर्मूला को होल्ड कर दे. तो इसका दो केस है, एक बार लेंस मोटा हो जाएगा और एक बार पतला हो जाएगा. और तुम लोगों को पता है कि दूर की चीजों को देखने के लिए लेंस क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है. क्या हो जाता है? रिलैक्स. लेकिन पास की चीजों को देखने के लिए माथा दुखता है, स्ट्रेच होता है. तो सीरियरी मसल्स हमने जो बोला था, ऐसा नहीं बोला था, तो ऐसे लेंस चिपा के मोटा होगा. मतलब जब आप पास की चीजों को देख रहे हैं तो लेंस मोटा हो रहा है, और जब आप दूर की चीजों को देख रहे हैं रिलैक्स. क्या हो रहा है? रिलैक्स. तो लेंस कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? पतला हो रहा है. पतला जब लेंस हो रहा है तो लाइट आके मोटा मोटी सीधे निकल गया. काहे? क्योंकि ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया तो बेंडिंग नहीं हुआ. पर मोटा हो गया अगर लेंस तो ज्यादा मुड़ता है. काहे? क्योंकि मोटा लेंस में ज्यादा टाइम स्पेंड किया ना. तो बहुत बार, कम से कम 20 टाइम्स हम क्लास 10 में बोले होंगे, मोटा लेंस का ही मुड़ जाता है. ही मुड़ जाता है तो फोकस कम. फोकस कम तो पावर ज्यादा. हाँ ठीक है, मोटा लेंस का पावर ज्यादा, इसमें ही मुड़ा कि बहुत दूर मुड़ा. फोकस ज्यादा तो पावर कम. इस एबिलिटी को ही क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन. इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन. तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब ये वाला पावर है कि नहीं? पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कीप changing its focal length depending upon the need. When we are looking at nearby objects, then the lens becomes mota by decreasing the focal length. When we are looking at distance object, the lens becomes patla. The lens becomes patla by decreasing the focal length. ये एक सेंस था. दूसरा सेंस था लाइट कंडीशंस के अनुसार आंख अपना, ये हुआ आइरिस, भाई छेदा जो हुआ वो उल्टा बोल दिया, प्यूपिल. और जो छेदा हुआ जो नहीं, आइरिस और छेदा को बोलते हैं प्यूपिल. छेदा को बोलते हैं प्यूपिल. इज इट एक्चुअली छेदा कि नो? इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट जोन. व्हेन यू एंटर अ सिनेमा हॉल, व्हेन यू एंटर अ सिनेमा हॉल, तो आपका ये छेदा को बड़ा करना पड़ेगा. तो आइरिस एक्सपैंड हो जाएगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा. बट व्हेन यू आर इन ब्राइट लाइट कंडीशन, 12 बजे दोपहर को फिराल लाल चौक में घूम रहे हो, तो ऑलरेडी सनलाइट है, तो और चाहिए कि नहीं इसको छेदा कम कर देगा. तो ये रोशनी वाला एडजस्टमेंट इज डन बाय आइरिस एंड प्यूपिल. द कलर्ड जोन विच वी सी इन आवर आईज, दैट इज कॉल्ड आइरिस. ये दो है कि ये साइड व्यू है इसलिए दो दिख रहा है, पर ये एक ही है. सामने से देखोगे तो एक गोलाकार और बीच में छेदा है. अपना आंख की पुतली को इमेजिन करना, गोलाकार और बीच में छेदा है. इट्स नॉट छेदा, इट्स ट्रांसपेरेंट जोन. सो दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. द ट्रांसपेरेंट जोन इज कॉल्ड प्यूपिल एंड द कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड आइरिस. द कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड आइरिस. तीसरा काम होता है इसके द्वारा रेटिना पे जो बनता है इमेज, बनता वो उल्टा है, पर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म हो जाता है कि हमको चीजें सीखना. ऑप्टिक नर्व्स कहाँ ले जाता है?
टू द ब्रेन ले जाता है। तो ब्रेन तक जब इन सिग्नल्स को पहुंचाता है तो सिग्नल्स को कुछ ऐसे मैनिपुलेट करता है कि रिवर्स हो जाता है वो सिग्नल। तो ऑलरेडी रिवर्स्ड इमेज फिर से रिवर्स होगा तो अंततः क्या होगा, सीधा, मतलब एज इट इज होगा। तो 3 मैकेनिज्म है, एक दूर पास दूर पास दूर पास वाला मैकेनिज्म, और एक कम रोशनी ज्यादा रोशनी वाला मैकेनिज्म, और एक है उल्टा बनता है पर दिखता सीधा है। आंख का फ्रंट पोर्शन इज फिल्ड बाय एक्वस ह्यूमर, पीछे का फिल्ड बाय विट्रस ह्यूमर। इंग्लिश में ए पहले और इंग्लिश में वी बाद में। ए पहले एक्वस ह्यूमर और वी बाद में विट्रस ह्यूमर। ए पहले एक्वस ह्यूमर और वी पीछे विट्रस ह्यूमर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो जी 1.336, 1.336। कोई बात जो अभी हम बोलना भूल गए, एक बार पॉइंट्स पढ़ लो ना। नियर पॉइंट किसे कहते हैं? द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी विदाउट पुटिंग इन मच स्ट्रेन। सो फॉर अ हेल्दी पर्सन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कहाँ तक दिखता है? इन्फिनिटी तक। लेकिन जिसको मायोपिया है, मायोपिया मतलब जिसकी दूर की नजर खराब है, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी है कि बहुत पास ही है। वो हम ऐसे अभी सुढ़ानी को देख पा रहे, अब नहीं देख पा रहे हैं। तो मेरा फार पॉइंट वहां तक है कि ई ढंग से देख लीजिए, वही बहुत है आपके लिए। समझ रहे मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो जिसको मायोपिया होता है, जिसकी दूर की नजर खराब है, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी है कि पासे में है। इन्फिनिटी फार पॉइंट्स कम्स क्लोजर। दादाजी लोग के एज में सामने उनको करके दिखता नहीं है तो वो कहाँ पे रख के देखते हैं? 25 पे दिखता नहीं तो क्या करते हैं? वो 26 पे रख के देखते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट मूव्स अवे, हम बोले भी थे ना, उल्टा कंसेप्ट है। नियर पॉइंट मूव्स अवे एंड फार पॉइंट मूव्स क्लोजर। फिर से सुनना, नियर पॉइंट मूव्स अवे एंड फार पॉइंट मूव्स, फिर से बोल रहे हैं, नियर पॉइंट मूव्स अवे एंड फार पॉइंट कम्स क्लोजर। फिर से बोल रहे हैं, नियर पॉइंट मूव्स अवे एंड फार पॉइंट कम्स क्लोजर। अब हम लोगों को असली में आंखों की बीमारी पढ़नी है। 2 तरह की आंखों की बीमारी होती है, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। देखो, हम थोड़ा हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं पर बातें यही याद रह जाती है, हंसी मजाक करके जो पढ़ाते हैं। मायोपिया में क्या ऐसा होता है? बोलो, दूर का नहीं दिखता है। मायोपिया में क्या ऐसा होता है? दूर का नहीं दिखता है। तो मायोपिया में पास का मतलब दिखता है? पक्का पक्का। तो नियर साइटेडनेस है वो। नियर साइटेडनेस मतलब पास की साइट ठीक है। मोदी, हम तुमको कोई काम दिए थे, नहीं किए? डीपीएस, अच्छा, वो हम क्वेश्चन पेपर मंगाए। इन लोग जब 9th में था और इन लोग जब 10th में है। हेहल का आ गया और पांडे जी किस में है? लाए हैं, दे के जाइएगा। पांडे जी जब आप लोग 9th में थे, जुगाड़ होगा कहीं से? आप लोग जब 9 में थे और आप लोग जो 10 में हैं, आप लोग जो 10 में, उसका तो मोटा मोटी मेरे पास आप लोगों का है। आई जस्ट वांट, आप लोग जब 9 में थे उसका जुगाड़ होगा। यू आर इन सुरेंद्रनाथ ब्रिजफोर्ड। तो खोवाल को नहीं दिए, खोवाल से सब काम होगा, आपको इसलिए ना दिए। आप मोदी को दिए क्योंकि अपर्णा झा से होगा, मोदी से होगा। अच्छा, मोदी तुम पे ज्यादा भरोसा था। पर्सनल नहीं होना बोले ना। हाँ, तो मायोपिया में पास का नजर ठीक है ना, तो नियर साइटेडनेस, क्या बोलते हैं उसको? नियर साइटेडनेस। चले गए हम, बोले जाइए, कुछ काम था? हम ही बोले जाओ, कोई काम नहीं। तो हाइपरमेट्रोपिया में दूर का, सॉरी, पास का नहीं दिख रहा है। दादाजी को साइन करते समय नहीं दिखता है, मतलब दूर का ठीक दिखता है। सो दैट इज फार साइटेडनेस। हम बार बार बोल रहे हैं, शब्द उल्टे हैं यहाँ पे। फार साइटेडनेस का मतलब फार का साइट ठीक है, और नियर साइटेडनेस मतलब नियर का साइट ठीक है। ठीक, अब मायोपिया में क्या होगा सुनना। मायोपिया में क्या होगा सुनना। अरे अजीब टाइप का क्या, आंख होता है बस। अजीब क्या आंख है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत ध्यान से सुनना। ये आई लेंस था। अगर तुम्हारा आंख नॉर्मल है तो रेटिना पे इमेज बन जाना चाहिए था, मायोपिया। और ये
हाइपरमेट्रोपिया। अगर तुम्हारा आंख नॉर्मल है, बीमारी नहीं हुआ है, तो रेटिना पे इमेज बन जाना चाहिए था। देखो जी, हम थोड़ा हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, बातें यही याद रहेगी, कौन किसको किस तरह से लेता है वो आप लोग का चॉइस है। हम बोलते हैं बुढ़ापा में आदमी सुखा जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, आदमी सूख जाता है। तो इस तरह से मैंने याद रखा, तुम लोग भी याद रखो, बुढ़ापा में आदमी का आंख सूख गया, आंखवा छोटा हो गया। इस तरह से हम याद रखते हैं। इंग्लिश में लिखा है कंट्रैक्शन ऑफ द आई बॉल, एग्जाम में बुक में क्या लिखा है, कंट्रैक्शन ऑफ द आई बॉल, पर हम इतना इंग्लिश नहीं जानते हैं, हम बस याद रखते हैं बुढ़ापा में आदमी सूख जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, आंख सूख जाता है, तो आंखवा छोटा हो जाता है। मतलब स्टूडेंट्स, आई बॉल छोटा हो गया, लेकिन लेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है उस बूढ़ा मतलब दादाजी के आंख में, लेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेज अपने जगह पे बन रहा है। बस ये आंख है कि नहीं, नहीं आंख हट गया, ये आंख हट गया, इमेज बनने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इमेज उतना ही दूर पे बनता है जहां बनना चाहिए, लेकिन आंखवा छोटा हो गया है। तो डॉक्टर ऐसा चश्मा प्रोवाइड करेगा कि चीजें कंट्रैक्ट हो जाए कि और डाइवर्ज हो जाए। अरे सामने लाना ना जी, आंखवा तो छोटा हो गया है, तो डॉक्टर कैसा लेंस प्रेस्क्राइब करेगा, बोलेगा ये चश्मा पहनिए आप, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग है, ताकि वहां का इमेज पर्दा पे बनने लगे। हम फिर से बोल रहे हैं, लेंस खराब नहीं हुआ है जी, ये तुम्हारा ठीक था जब आंख, तो ऐसा था परिस्थिति तुम्हारा, जब आंख ठीक था तो परिस्थिति ऐसा था, जब आंख ठीक था तो रेटिना पे बनता था। हमने अपना देहाती स्टाइल में क्या रखा, आंखवा सूख गया, बुढ़ापा में आंखवा सूख गया, हड्डी कमजोर हो गई, आंख सूख गई, तो आंख छोटा हो गया। लेकिन लेंस थोड़ी खराब हुआ है जी, लेंस अपना ठीक ही जगह पे बना रहा है इमेज, ये देखो लेंस अपना ठीक ही जगह पे बना रहा है, ऑप्टिक नर्व भी सुखा के आगे सामने आ गया, लेकिन फोकस कहां हो रही है, चीजें पीछे नहीं बोलू, अपनी जगह पे ही हो रही है, लेकिन वो जो पर्दा है वो पर्दा सामने आ गया है। तो डॉक्टर आपको ऐसा चश्मा प्रेस्क्राइब करेगा जो कन्वर्ज कराएगा चीजों को कि और डाइवर्ज करा देगा। तो डॉक्टर ने कन्वेक्स लेंस दिया, आपका आंख के पर्दे पे कन्वर्ज होके आ गया। दो चीजें एक जैसी है तो एक को समझो, दूसरा का अपने समझ में आ जाएगा। जब बुढ़ापा में आंखवा सुखा गया तो जवानी में क्या हो गया, जवानी के जोश में और फैल गया। यस और नो, डिड यू गेट? अब बोलो जी, यहाँ पे आंख का लेंस खराब है कि लेंस तो अपना काम ठीक ही कर रहा है। देखिए लेंस तो अपना काम ठीक ही कर रहा है, इमेज सही जगह बना रहा है, पर पर्दा तो दूर चला गया। तो डॉक्टर तुमको चश्मा डाइवर्जिंग वाला प्रेस्क्राइब करेगा ताकि ये दूर चला जाए। तो हम इस तरह से याद रखें, मेरे को ज्यादा अच्छा से ये याद है, बुढ़ापा में आदमी सूख गया, आंख सूख गया, इसे लिखना नहीं, वहां पे लिखना क्या लिखा है, आई बॉल कंट्रैक्ट्स एंड आई बॉल एक्सपांड्स। क्या लेंस में गड़बड़ी है कि लेंस अपनी जगह पे ही इमेज बना रहा है, लेकिन तुम्हारा पर्दा पीछे चल गया है, तो व्हाट यू विल डू, नहीं मतलब वो डॉक्टर वा विल डू, डाइवर्जिंग लेंस प्रेस्क्राइब करेगा। अब एक बार साइड में आओ, अगर हम गलत पढ़ा रहे तो अभी मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। डाइवर्जिंग लेंस में ऐसे होगा, ऐसे होता है, और ऐसे होके ऐसे, इधर मिला कि मिलाएं, फोकस नेगेटिव हुआ, ठीक। मोदी फोकस नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। मोदी तुम अपना चश्मा का पावर बताओ। -1.25, -1.25। अपर्णा झा आप बताइए। -2 आप बताओ। -16 आप बताओ। माइनस, सभी लोग क्या बता रहा है पावर, सभी बूढ़ा वाला बीमारी हुआ है कि सबको मायोपिया वाला बीमारी हुआ है, सबको नेगेटिव पावर का चश्मा लगा है, मतलब पावर नेगेटिव, तो बाहर गया मिला कि मिलाएं, फोकस इज ऑन द नेगेटिव, मतलब हम झूठ पढ़ा रहे हैं कि नहीं, आप ठीक पढ़ा रहे हैं। अब आते हैं, दादाजी हैं इस बिल्डिंग में, कोई पूछ क्या हो तो जरा, कोई दादाजी मिलेंगे तो पूछना, दादाजी आपका चश्मा का पावर कितना, मिला कि मिलाएं, फोकस पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। तो दादाजी का चश्मा का पावर कैसा होता है, पॉजिटिव। दादाजी का चश्मा का पावर कैसा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि उनको कन्वर्जिंग लेंस दिया जाता है। अब बोलो गलत पढ़ा रहे कि नहीं, क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक। अब सुनो इंग्लिश। व्हाट इज द फर्स्ट कॉज, मायोपिया का पहला कारण क्या है, आईबॉल बिकम्स बिग, आईबॉल बिकम्स बिग या आईबॉल गेट्स एक्सपैंडेड। दूसरा कॉज क्या है, द ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड ऑन कि मच बिफोर, लेकिन बोलो ये छल है, छलावा है, धोखा है, ऑब्जेक्ट असलियत में जहां होना था वहीं हो रहा है सर।
लेकिन किताब में दूसरा पॉइंट हुआ तो बोलना होगा ना, तो बोलने वास्ते को बोल दिया कि ऑब्जेक्ट्स आर फोकस मच बिफोर। अब बताओ चीजें मच बिफोर फोकस्ड हो रही है तो इसका मतलब चीजें सामने आ रही है कि दूर जा रही है? पक्का? इस बीमारी में ऑब्जेक्ट्स आर फोकस मच अवे कि नहीं? मच अवे नहीं होता है, ठीक है, जहां होना है वहीं हो रहा है, आंकवा छोटा हो गया है। पर एग्जाम में लिखना होगा ऑब्जेक्ट्स आर फोकस मच अवे फ्रॉम द रेटिना। नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? देखो जी ये सब ना समझने वाला चीज है, एक्सप्लेनेशंस आर नीडेड। हम एक दिन में नहीं खत्म कर सकेंगे सब चैप्टर को, जितना वक्त लगना है उतना लगेगा। तुम लोग हड़बड़ा देते हो ना, कोर्स ये पढ़ाइए, हम क्या बोलते हैं? हम पढ़ाएंगे बेटा जिस दिन उस दिन बोलना फिर। तो आई रिपीट, दो कारण बताओ। पहला कारण आई बॉल बिकम्स बिग एंड दूसरा ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड मच बिफोर। लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं होता तो अपनी ही जगह पे है, पर दो को पॉइंट लिखने के नाम पे लिख दिया गया है। इसका दो कारण बताओ। आंखवा सूख गया, सॉरी ऐसे नहीं बोलना है। आई बॉल बिकम स्मॉल एंड ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड मच अवे। तुम लोग का मुंह से हम कैसे आंसर निकलवा लेंगे अभी सुनना। पहले ठेठ भाषा में बोले आंखवा सूख गया, फिर इंग्लिश में बोले कि ऑब्जेक्ट्स आर फोकस मच अवे। हालांकि मच अवे हो रहा है कि नहीं हो अपने जगह पर है, आंखवा सूख गया है। अब सुनो एक धाकड़ इंग्लिश, मच अवे फोकस हो रहा है, मच अवे फोकस हो रहा है, मतलब लेंस चीजों को डाइवर्ज कर रहा है, लेंस चीजों को। लेकिन जो समझदार बच्चा है वो समझ रहा है कि बस एक किताबी पॉइंट है, लेंस में कोई खराबी नहीं हुआ है, आई बॉल में खराबी हुआ है। ये कुछ ऐसा बात हो गया कि तुम बोले सर आप बड़ा लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? अरे हम कहाँ किए जी, इतना बड़ा मेरा बोर्ड है, इतने ही को तो किए हैं। अब तुम एक चुद्दी लाइन लाके रख देते हो, बोलते हो उसकी तुलना में तो आप बड़ा किए हैं ना ड्रॉ। अरे इतना बड़ा मेरा बोर्ड है, ये बड़ा लाइन है। हाँ अगर कॉपी में हम ट्यूशन पढ़ाते तो ये काफी बड़ा लाइन होता। आई एम नॉट जोकिंग। यहाँ पे इमेज जो बन रहा है अपनी जगह पे ही बना है, पर आंखवा सूख गया है तो दे आर फोकस मच अवे मतलब द लेंस का पावर फोकस शिफ्ट हो चुका है। ये खाली कहने की बात है। एंड इसमें आंख फैल गया, जवानी के जोश में आंख फैल गया, ठीक, आंख फैल गया तो ऑब्जेक्ट्स आर फोकस मच बिफोर मतलब द लेंस इज ट्राइंग टू कन्वर्ज द थिंग। ठीक, आप एक बार नोट्स आएंगे, हम रीडिंग जरूर मारेंगे इसको। आइए सब लोग, मायोपिया रेडी। मायोपिया का कॉजेस देखो। पहला इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। डीपीएस मेरे को बताइए इलोंगेशन ऑफ आई, अरे कार्ड रीडर कहाँ है? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब बोलिए क्या होना? इलोंग होना, बड़ा। दूसरा डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, जो बात हम इतना देर लगा के समझाएं और बोले तो तुम लोग के मुंह से हम निकलवा ही देंगे बात। डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। प्रगति अग्रवाल इसको समझ के देखिए हम ठीक बोल रहे हैं, मतलब नोट्स में ठीक लिखा है कि नहीं। डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। सोच के देखिए, सोच लो। बनना यहां था पर आंख बड़ा हो गया है तो आंख क्या बोलेगा? यहां बनना था पर बना तुम पहले रहे हो। पर ये बोल रहा है ब्लेम मेरे पे मत लगाइए, हम ठीक बना रहे हैं, आप अपना आंख बड़ा कर लिए। लेकिन बड़े आंख के रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो पहले बन रहा ना, तो पहले बन रहा तो फोकल लेंथ तो घट गया ना, नहीं घटा। इसमें बहुत बाद में बन रहा है तो फोकल लेंथ तो बढ़ गया ना। दोष इसका है कि दोष समझ रहे हैं ना। चलिए हाइपरमेट्रोपिया का कॉजेस पढ़ते हैं। पहला आई बॉल बिकम स्मॉल, बुढ़ापा आया तो आंख सूख गया। दूसरा इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। इस बात ओके। अब मायोपिया का रेमेडी बताइए, ऊपर पढ़िए रेमेडी क्या है। डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग, तो वही तो बना है फोटो, डाइवर्जिंग। और हाइपरमेट्रोपिया का रेमेडी बताओ। ठीक, ये छवि बनाने का जगह है, ये छवि जो ब्लू से मैंने बनाया ना, तुम लोग ब्लू तो है नहीं, तुम लोग क्या कर लेना, डॉटेड, जो ब्लू से बनाया वो डॉटेड कर लेना, ठीक है। हाँ सिलेरी मसल्स नहीं, अरे सिलेरी मसल्स अपना काम करेगा भाई। अरे ये चीज का बात कर रहे हो? अरे ई जे ईटा तुम, ये तो चश्मा है। हाँ
चश्मा कुछ नहीं कर रहा है, जो इमेज का फॉर्मेशन लेंस कर रहा है वो इमेज को पीछे ठेलने में चश्मा मदद किया बस। द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इज नॉट बिकॉज ऑफ द चश्मा। ऐसा नहीं कि लेंस को आप रख लीजिए फ्रिज में अपने घर पे, आई एम नॉट जोकिंग। द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल लेंस। ये जो बनाया है क्या बनाया, चश्मा बना यही रहा है, इसको ठेलने में मदद कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको पास बुलाने में। छवि बना लीजिए, और छवि बना के मेरा वाला छवि बनाओ समझने के लिए, वहां लिख लीजिएगा फॉर एक्चुअल फिगर सी एनसीईआरटी बुक। मजाक नहीं बाबू, ये फोटो बनाओगे स्कूल टीचर मार्क्स काट लेगा, सच बोल रहे हैं। ये मेरा देहाती भाषा में ठीक है, पर स्कूल में आप बुक वाला बनाओगे। लिख लो प्रथम ना, लिख लो, आजकल रोज आने लगा है लड़का। अरे हम उस समय ना बॉटल लेके कहीं गए, बॉटल कहाँ रख दी नहीं समझ में आ रहा है। सही में हम बॉटल लेकर गए थे पर मिला नहीं, हम वीडियो रूम में ही गए थे 4 बजे। डे 6 तक हो गया कल। बुढ़ापा में क्या हुआ, आंखवा सूख गया, आंखवा सूख गया, ऐसे नहीं दिखना, दिखना आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। और हम बार बार बोल रहे तुम लोग के मुंह से हम काम का बात निकलवा के रहेंगे, मुंह से हम क्या निकलवा रहे हैं सुनिए। आंखवा सूख गया, इमेज अपनी जगह पे ठीक बन रहा है पर बनना था सामने। मतलब इसको अगर ब्लेम देना है, दोष देना है, तो इसको क्या चीज का दोष देंगे, हालांकि इसका कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं किया ही, पर इसको क्या दोष देंगे, तुम्हारा फोकलवा लेंथ घट गया, isn't it? उल्टा बोले भाई, आंखवा सूख गया पर बन तो ठीक के जगह रहा है, तो इसको दोष दिए कि तुम्हारा फोकल लेंथ बढ़ गया है, और यहाँ आंखवा जवानी के जोश में फैल चुका है पर बन तो यही रहा है, तो इसको दोष देंगे तुम्हारा फोकल लेंथ घट गया है। रेमेडीज ओके, एज एटा की एटा स्पेक्स, एज एटा की स्पेक्स, ठीक है। तुम बाहर जाके हमको गाली नहीं ना देते हो तुम, क्योंकि हम लोग के ट्यूशन में लकी होते हैं वे लोग जो जिनका गेम होता है 300। आजकल स्मार्ट ज्यादा दिख रहे हो, बात क्या है, कंबाइंड बैच का सभी ना है। चलिए ओके, देन देयर इज वन मोर डिजीज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, एज आई सेड अर्लियर इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, कि कभी कभी आप चश्मा में ऐसा शीशा देखे हैं, या फिर ऐसा शीशा, या फिर आप ऐसा शीशा देखे हैं। जानते हो बहुत तकलीफदेह होता है इस तरह वाली बीमारी। बचपन से दूर की नजर कमजोर थी, क्लास 9-10 में चश्मा लग गया था, मतलब मायोपिया हो चुका था, मतलब डॉक्टर हमको कनकेव लेंस वाला चश्मा लगाया, मतलब मेरा चश्मा का पूरा शीशा कनकेव का था, पूरा शीशा। बुढ़ापा आते आते अब हमको पास का नहीं दिख रहा है, हम 25 पे रखे नहीं दिख रहा है, 26 पे दिखता है, पर सारा दिन ऐसा करके तो पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट मूव्स अवे, मायोपिया में फार पॉइंट कम्स, उल्टा सेंटेंस वा उल्टा है, फार पॉइंट मूव्स फार की काम का क्लोजर, और नियर पॉइंट नियरवा की फारवा, उल्टा। तो हमको बचपन से आंख खराब था, मेरे को मायोपिया हो रखा था, मेरे चश्मे में पहले से कौन सा लेंस लगा हुआ था,
कनकेव। बुढ़ापा आते आते पास का दिख नहीं रहा है, दूर की 25 पे भी नहीं दिख रहा है, 26 पे दिख रहा है, तो हर समय तो ऐसे करके पढ़ नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला आपके चश्मे में रीडिंग पर्पस के लिए नीचे से आप ऐसे करके ना पढ़िएगा, नीचे से ही तो पढ़िएगा, आपके चश्मा में नीचे से पढ़िएगा ना, यहाँ पे फिट कर देते हैं कन्वेक्स, या फिर आधा आधा में बांट देते चश्मा को, कन्वेक्स। ऐसे लोगों को सही में बहुत दिक्कत होता है, सही में दिक्कत होता है। हालांकि एडजस्ट हो जाता है, बट आई एम गोइंग टू से वन थिंग, जब पहली बार लाइफ में जो लोग भी यहाँ चश्मा पहने थे, फर्स्ट टाइम जिस दिन चश्मा पहने थे, उस दिन जब चल रहे थे ना, अबे 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 जमीन ऊपर हो गया है, अबे जमीन ऊपर हो गया है, अबे ऊपर हो गया जमीन। ये हुआ था जब पावर, हाँ गिर भी गए थे ना, ऐसा हुआ होगा। फर्स्ट टाइम चश्मा दुकान वाला बोलता भी है कि थोड़ा सा संभल के भी 1-2 दिन चलिएगा। सेकेंड थिंग, जब आंख का पावर चेक कराते हो मोदी, और पावर जब चेंज होता है, ये भी दिक्कत है हम लोगों को। सीढ़ी चढ़ते समय अबे सीढ़ी दिख कहीं रहा है और सीढ़ी रहता कहीं है, मतलब ये ब्रेन को एक्सेप्ट करने में, वो पावर को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। ये बड़ा दुखद बात हो जाता है। आपका आंख से हर समय हम इसी से देख रहे हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नॉर्मल हम देख रहे हैं चश्मा से। अब यहाँ पे इमेजिन करें लकीर खिंचा गया, नीचे का शीशा से कुछ और दिख रहा है, ऊपर का शीशा से कुछ और। हम मजाक नहीं कर रहे हैं भाई, हमको पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखना होगा बोलना क्या चाह रहे हैं। देखने के लिए ऊपर वाला शीशा यूज करो और पढ़ने के लिए नीचे वाला। लेकिन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, हम रांची की बात करें, बाहर देश ऑब्वियसली 20 साल पहले ही डेवलप हो गया होगा, हम रांची की बात कर रहे हैं। अब ऐसा शीशा ही आ गया है, वो शीशा ही ऐसा है, ये दोनों काम कर जाता है। आई डोंट नो कार टेक्नोलॉजी चलाता है लोग, दोनों काम कर जाता है, प्लेन ग्लास है, दोनों काम कर जाता है। मतलब इसको देखते समय दूर पास दूर पास दूर पास सब हो रहा है, ऑटो फोकस हो जाता है। ये शीशा ही ऐसा आ चुका है। जो लोग यहाँ चश्मा पहन रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब हम लोग चश्मा दुकान में जाते हैं, पहला आंख तो चेक करवाते ही हैं, उसके बाद फ्रेम सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता है, 10 को पहना के दिखाता है, वो अपना सामान नहीं बेचता है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि आपके आंख में सेट नहीं ना होगा अगर, तो बहुत दिक्कत है। कुछ लोगों को आदत है, मेरा जैसे आप लोग इतने साल से मेरे को देख रहे हैं, हम हमेशा छोटा ही पहनते हैं, मेरे को बड़ा का आदत ही नहीं है, पर हम शुरू में बड़ा पहनते थे। बड़े से जब हम छोटा में आए ना, हमको बहुत दिक्कत हुआ, ऐसा लगता था दुनिया अधूरा अधूरा सा लग रहा है। आई एम नॉट जोकिंग, हमको ना हमेशा इतना बड़ा शीशा के थ्रू देखने की आदत था। मोदी का चश्मा भी बहुत अच्छा खासा बड़ा ही साइज का है, तुम्हारो रायशी सामान तक काफी बड़ो अच्छे बड़ा के थ्रू है। चुलबुल का भी काफी बड़ा है। धीरे से छोटा कराते 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 गए, हमको दिक्कत हुआ। पहला दिक्कत फ्रेम को लेके, दूसरा दिक्कत शीशा कौन सा क्वालिटी का तुमको सूट कर रहा है, ये भी देखता है वो लोग। फोटोक्रोमैटिक ले लोगे ना अगर मोदी, तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे। शौकिया हम शुरू में फोटोक्रोमैटिक ले लिए थे कि अबे काला चश्मा, अबे पूरा हीरो बन के जाएंगे, एकदम मस्त टाइप का काला होगा। बहुत दुखी हो गए थे। जानते हो क्यों दुखी हो गए थे? फोटोक्रोमैटिक चश्मा से ना घर में शाम के समय सबसे ज्यादा दिक्कत होता था। लाइट जल रहा है पर लगता है कि अंधकार है, पढ़ने में दिक्कत होता था। आई एम नॉट जोकिंग, कहना ये चाह रहे हैं कि शीशों का चुनाव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फ्रेम का चुनाव। और पावर तो खैर चेकअप करोगे। तो आजकल ऐसा क्लास ही आ गया, बाईफोकल बोलते हैं, दोनों फोकस उसी में एडजस्ट हो जाता है। तो प्रेस बायोपिया पढ़ें कि बूझते पार्चो। अब है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है पता है? सिलेंड्रिकल डिफेक्ट जिसको होता है। ध्यान से सुनना, इस एक्सिस पे हमको ठीक दिख रहा है, प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक। इस एक्सिस पे हमको ठीक दिख रहा है, पर एट द सेम टाइम इधर हमको देखने में दिक्कत होता है। अगली बार चश्मे वाले बच्चे जब आप लोग आंख चेक कराने जाए, दुकानदार से पूछना, डॉक्टर दिखाते हो दुकानदार से करवा लेते हो? दूर, डॉक्टर को कौन फीस देगा जी, हम तो दुकानदार को दे देते हैं। हाँ क्या है, उसका तो मशीन लगा हुआ है ना, जान पहचान का दुकानदार है। एनीवेज, उससे पूछना कि अंकल मेरा सिलेंड्रिकल कितना है बताइएगा। मतलब तुमको जिस पावर से सामने नहीं दिख रहा है -2 से, इधरों -2 से नहीं दिखता है।
लेकिन कुछ लोगों का सिलेंड्रिकल 40 डिग्री शिफ्ट हो चुका होता है, 50 डिग्री शिफ्ट हो चुका था, 60 डिग्री शिफ्ट हो सकता है, मतलब 50 डिग्री तक -2 और बाद तुमको दिखता नहीं है। तो वो ग्लास कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि सिलेंड्रिकल भी एडजस्ट हो। दैट इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। मतलब एक एक्सिस पे ठीक दिख रहा है पर दूसरे एक्सिस पे, एक एक्सिस ठीक पर दूसरे एक्सिस पे दिख नहीं रहा है। दैट इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। ये बहुत रेयर बीमारी है। ज्यादातर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया कब होता है? नॉर्मली बचपन से मायोपिया थी और बुढ़ापा आते आते तक हाइपरमेट्रोपिया, और एस्टिग्मेटिज्म बहुत रेयर है। नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। अब चैप्टर का है सेकेंड पार्ट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चैप्टर का सेकेंड पार्ट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बहुत ध्यान से सुनना। जब किसी रूम में पूरी तरह से अंधेरा है, सुन रहे हो, उस रूम में एकदम सुबह सुबह एक छोटा सा वेंटिलेटर जैसा छेद है और उसमें सूरज की किरणें घुसती है, बाकी पूरा रूम अंधकार है। तो आप ये देखे होंगे कि सूरज की किरणें उस छेदा से घुस रही है और इस टेबल पे पड़ रही है, एक पैच ऑफ लाइट बना रहा है। पैच ऑफ लाइट, उस छेदा से सूरज की किरणें घुस रही है और एक पैच ऑफ लाइट बना रहा है। वो पाथ में डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं, दिखता है आपको? ये तो सबने देखा, डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं। इससे साबित हो गया कि एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। दूसरी बात, उस पाथ पे लाइट चल के आ रहा है, पूरा कमरा अंधकार है, सिर्फ टेबल पे पैच ऑफ लाइट बना। माई क्वेश्चन टू यू पीपल इज, मान लो वो छोटा सा छेदा है 1 सेंटीमीटर रेडियस का, पैच ऑफ लाइट भी 1 सेंटीमीटर का ही बनता है कि 1.5 या 2 थोड़ा बड़ा ही बनता है। तो लाइट का सोर्स छोटा था, यहां आते आते फैल कैसे गया भाई? यही फेनोमेना है डिस्पर्जन। जब लाइट किसी पार्टिकल से, आज कुछ है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, बूढ़ी दिवाली, बचा हुआ दिवाली, पिछले साल वाली दिवाली, पिछले साल की बची हुई पटाखा सुखाओ दिवाली, है ना? क्या जी चुलबुल, सुखाओ खा रहे हो कि नहीं? पिछले साल के बचाए हो? पिछले साल का बचल है, पूरा खत्म कर देते हो। अरे इस बार 8 से 10 2 घंटा में फोड़ना है, पता है कि नहीं? 8 से 10 है, पता है कि नहीं? तो कैसे फोड़ोगे? आके पकड़ लेगा, थाना में डाल देगा। मजाक नहीं, 8 से 10 2 घंटा फोड़ना है। हाँ, कमिंग बैक। चलिए सुनिए, पार्टिकल से लाइट जब टकराता है ना, तो लाइट ना सब तरफ ना स्प्रेड हो जाता है। लाइट ना सब तरफ ना स्प्रेड हो जाता है। हिंदी में बोले तो छितर जाता है। क्या हो जाता है? छितर जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इस फेनोमेना को ही डिस्पर्जन कहते हैं। मेरी बात को फिर से सुनना। पूरा अंधकार कमरा, सुबह 5-6 बजे सूरज की पहली किरण, रोशनी आ रही है, वहां छोटा सा होल है मेरे गेट पे, वहां से रोशनी आ रही है, यहाँ पे एक पैच ऑफ लाइट बन रहा है। क्या उस पाथ पे डस्ट पार्टिकल्स को फ्लोट करता हुआ देखते हो? ये पक्का देखते हो, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे जो पैच ऑफ लाइट बन रहा है, इसका साइज उस छेदवा से बड़ा है कि छोटा है? तो काहे ऐसा, काहे बोलो? लाइट स्प्रेड हो गया। तो इंडिविजुअली हर पार्टिकल ने क्या करवा दिया? स्कैटरिंग। तो उसमें तो न्यूमरस पार्टिकल्स है, न्यूमरस पार्टिकल्स है। एवरी सिंगल पार्टिकल ने लाइट को क्या करवा दिया? स्कैटर स्कैटर स्कैटर। क्या करवा दिया? स्कैटर स्कैटर स्कैटर। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हेन अ पार्टिकल ऑफ लाइट स्ट्राइक्स when a ray of light strikes a particle, it spreads in all direction. This phenomena is called dispersion नहीं, this is called scattering of light. अभी हम dispersion में नहीं आए हैं। This is called scattering of light. अब ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट्स, बहुत ध्यान से सुनना। Particle size are very fine. Particle size are big. Particle size are very big. बहुत ध्यान से सुनना। पार्टिकल साइज आर फाइन, पार्टिकल साइज आर बिग, पार्टिकल साइज आर वेरी बिग। तुम सभी लोगों को पता है कि रोशनी 7 रंगों की होती है, VIBGYOR, विबग्योर, पता है ना सबको? अपना मेन रास्ता से
सबसे ज्यादा कौन मुड़ गया? तो V सबसे कमजोर, वेवलेंथ सबसे कम, बेचारा को मोड़ दिया शीशा। सबसे ताकतवर कौन? कम कौन मुड़ा? रेड। ये मेन रास्ता था, मेन रास्ता से सबसे कम कौन मुड़ा? रेड। अब आइए यहाँ पे, बड़ा मस्त कंसेप्ट है। होलिका का जो आग होता है, वो आग जब जलता है, आप उस आग में कहीं कहीं देखते होंगे कि सादा आग दिख रहा है, उसी आग में कहीं कहीं लाल आग भी देखते हैं, और शायद ही कहीं पे नीला आग देखते हैं। वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, घर जाना और मम्मी जब गैस ऑन करेगी दूध या चाय बनाने के लिए, तो उसका फ्लेम का कलर देखना, वो ब्लू ही होता है। होलिका का आग कहीं कहीं लाल आग, कहीं कहीं सादा आग, कहीं कहीं ब्लू आग, पर घर का जो गैस चूल्हा ऑन होता है वो ब्लू ही आग होता है। हाँ, अगर टोपिया में आटा सट गया, नीचे से थोड़ा सा इसे करके सट गया आटा, तो वहां आग का रंग लाल हो जाता है। पक्का? You have seen these things? Now listen to me why these things happen. जो घर का चूल्हा का आंच, गैस फ्लेम्स में माचिस मारे, गैस जल रहा है, एलपीजी हीट एंड लाइट दे रहा है, वो लाइट जब फैलता है तो घर पोल्यूशन फ्री होता है, और वो एलपीजी सिलेंडर का फ्यूल भी पोल्यूशन फ्री होता है, उसमें कोई इम्प्यूरिटीज नहीं है। अगर कुछ है तो वेरी फाइन पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ लो वेवलेंथ। कौन सा वेवलेंथ? ई का लिख दिए, वेवलेंथ लैम्डा, स्कैटर लाइट ऑफ लो वेवलेंथ। तो लो वेवलेंथ मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू। इसीलिए घर में आंच या आग का कलर जब फैलता है, स्कैटर होता है, तो फाइन वेव पार्टिकल्स होते हैं, उसके कारण लो वेवलेंथ ही स्कैटर हो पाता है, तो ब्लू फ्लेम दिखता है। लेकिन जब उसी गैस बुतल था, तो बदमाशी करने के लिए थोड़ा सा आटा लेके उस छेदा में डाल देने से, गैस का बर्नॉल बोलते हैं ना उसको, बर्नॉल में थोड़ा सा आटा डाल देना, या टोपिया में आटा साना हुआ आटा चिपका देना। अब क्या होगा? लाइट स्कैटर होने से पहले बिग पार्टिकल से टकरा रहा है आटा, अच्छा खासा गोला आपने चिपका दिया है, बिग पार्टिकल से टकरा रहा है लाइट, और अब फैल रहा है, तो बिगर वेवलेंथ, इसीलिए वहां पे बिगेस्ट वेवलेंथ। कौन सा रंग दिखता है? लाल आंच दिखता है। और एक चीज, घर का गैस खत्म होने वाला है, मम्मी लोग को पता चल जाता है। कैसे पता चलता है बताते हैं। रोज सुबह शाम चाय बन रहा है, 12, 20, 25 दिन हो गया, अब क्या हुआ ना, टोपिया काला होने लगा, मम्मी बोल देती है गैस खत्म होने वाला है, ए जी भरवा लिए है ना, खत्म होने वाला है सिलेंडर। या चुलबुल मोबाइल लाओ, आजकल मोबाइल से बुकिंग होता है, कर दो बेटा, बेटा कर दो, बुकिंग कर दो रे, ए चुलबुल, सुबह टिफिन कैसे देंगे तुमको बना के? पहले ए जी होता था, आजकल चुलबुल से ही हो जाता है काम। Did you get my point? क्या बोलो मम्मी लोग को कैसे पता चल जाता है वो सुनिए। फ्लेम लास्ट में इम्प्यूरिटीज भी आ जाती है, कचड़ा भी आ जाता है पाइप के थ्रू, एलपीजी सिलेंडर के पाइप के थ्रू कचड़ा भी आ जाता है, और अब वो कचड़ा भी बर्न होने लग जाता है, और कचड़ा का पार्टिकल साइज क्वाइट बिग होता है, क्वाइट बिग होता है, वो पार्टिकल से टकरा के रोशनी फैल रहा है, इसीलिए आंच लाल या काला होने लग जाता है, टोपिया लाल या काला होने लग जाता है, तो मम्मी समझ जाती है कि सिलेंडर खत्म होने वाला है। बात सिलेंडर खत्म की है कि स्कैटरिंग पार्टिकल्स, अब डस्ट पार्टिकल्स भी जल रहे हैं साथ में। नेक्स्ट, होलिका का आग जब जलता है तो लकड़ी जलते समय एशेस उड़ रहे होते हैं, ये तो सबने देखा है। आग के रास्ते में एशेस आ गए, एशेस से रोशनी टकरा रहा है, छितर रहा है, टकरा रहा है, छितर रहा है, एशेस उड़ रहे हैं। एशेस बड़े साइज के अगर हुए तो ऑल कलर गेट स्कैटर्ड, बहुत बड़ा साइज का हुआ तो ऑल कलर गेट स्कैटर्ड, वेरी बिग हुआ तो ऑल कलर गेट स्कैटर्ड। इसलिए आग होलिका का सादा दिखता है, लेकिन ऐश पार्टिकल्स थोड़े छोटे पर बिग हैं, तो बिग वेवलेंथ, बिग पार्टिकल क्या करता था जी? रेड, लाल आग दिखता था। हाँ, होलिका में शायद ही कहीं पे, होलिका में
शायद ही कहीं पे फाइन पार्टिकल्स दिखते होंगे। होलिका के आग में शायद ही, क्योंकि टायर भी जल रहा है, रबड़ जला देता है, ये सब जलाता है, शायद ही कहीं पे प्योर फाइन पार्टिकल्स दिखते होंगे। अगर फाइन पार्टिकल्स हुए तो एकदम बहुत इनर मोस्ट जगह पे ब्लूइश फ्लेम आता है। तो सारा खेला पार्टिकल साइज का, सारा खेला पार्टिकल साइज का। कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स अपॉन, वो फ्लेम की रोशनी फैलते वक्त किस साइज के पार्टिकल से टकरा रही है। इफ इट गेट्स स्कैटर्ड बाय वेरी बिग पार्टिकल, इफ इट गेट्स स्कैटर्ड बाय वेरी बिग पार्टिकल्स, तो विच कलर इज स्कैटर्ड, विच कलर इज स्कैटर्ड, वेरी 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 बिग, ऑल कलर्स। अरे टूट जाएगा, अरे कैसे दे दिए तुम, तोड़ देगा वो। तो हमको भी बताओ तो हम ये कर देंगे। मेला से कर रहे, मेला वाला है, पागल है, रबड़ का नहीं टूटेगा। कहाँ मिलता है ये? Okay, so what I want to say, if the scattering particles are very big, scattering particles are very big, then which color gets scattered? All colors. But if they are big, then bigger wavelength gets scattered. Bigger wavelength means red. If the particles are fine, if the particles are fine, violet, indigo, blue. ठीक, हम देखो जी बार बार बोल रहे चैप्टर समझने वाला है। अभी तक जो भी रंग के बारे में बताया गया वो आधारित था पार्टिकल साइज पे। पार्टिकल से टकराया, रोशनी फैला, पार्टिकल छोटा, पार्टिकल बड़ा, पार्टिकल छोटा, पार्टिकल बड़ा। यस और नो? कभी तुम्हारे कमरे में जो सूरज की रोशनी आ रही वो लाल रोशनी आई क्या? क्योंकि कमरा में कोई इतना बड़ा पार्टिकल्स नहीं होता है, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन आगे सुनिए। अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट। सूरज जब दोपहर के 12 बजे सिर पे होता है तो सन रेज सफेद दिखता है। सन रेज सफेद दिखता है या सन भी सफेद दिखता है। बट अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग, सन लाल ऑरेंज और सन रेज भी रेडिश ऑरेंजिश। लेट इन द इवनिंग भी लाल ऑरेंज। मानते हैं इस बात को? ध्यान से सुनिएगा, इस बात को थोड़ा हंसी मजाक के माध्यम से पढ़ाएंगे पर ये अलग चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। आप सभी लोगों ने गजनी फिल्म देखा है? उसमें आमिर खान जैकेट पहना हुआ था पूरे फिल्म में। आप लोगों ने 3 इडियट्स देखा है, उसमें टी शर्ट पहना था पूरे फिल्म में। आप लोगों ने पीके भी देखा है, फर्स्ट सीन देखा है, फर्स्ट सीन ऑफ पीके फिल्म। तुम नहीं देखे भाई? अरे रेडियो टांग के घूम रहा था। हाँ, ओके ओके, नाउ लिसन टू मी, प्लीज पे अटेंशन, लिसन टू मी, प्लीज पे अटेंशन, लिसन टू मी। व्हाट आई वांट टू से, प्लीज पे अटेंशन, व्हाट आई वांट टू से, बहुत ध्यान से सुनना। वहां से गजनी फिल्म का आमिर खान चल कर आ रहा है। अभी क्या चीज में चल के आ रहा है? जैकेट पहने हुए। थोड़ा पास आते आते वो 3 इडियट्स का बन गया। जैकेट हवा खुल गया, अब खाली टी शर्ट है। थोड़ा और आगे आया, टी शर्ट भी खुल गया। पीके फिल्म किनके गार्जियन थे? अच्छा, रेगुलर नहीं है, वही सब बोल रहे होंगे। ध्यान से सुनना, एज आई सेड कि इतनी देर जो भी तुम रंग के बारे में बोल रहे थे वो पार्टिकल साइज के कारण बोल रहे थे। थोड़ा सुन लो ना बाबू, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सुन लो। जो भी कलर्स के बारे में बोल रहे थे दैट वाज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल। अब कैसे बोलोगे वो सुनना। वहां से आ रहा है गजनी फिल्म का आमिर खान जो जैकेट पहने हुए है। थोड़ा आगे आते आते अब वो 3 इडियट्स का आमिर खान बन गया, जैकेट उतर गया, अब टी शर्ट में है। और फिर पीके का आमिर खान बन गया। पहला सीन जो खाली रेडियो। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। जब सूरज की रोशनी को अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग चल कर तुम तक आना पड़ता है, एंड मिड डे 12 बजे दिन को चलकर आना पड़ता है। ध्यान से सुनना, अर्ली इन द मॉर्निंग सन रेज ट्रैवल करके आता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है। मेरे यहां सबसे दूर से जानते हो कौन आता है? वो लड़का ITI से आता है। अरे देखो माँ जी, भावना समझो।
और सबसे पास से आता चुलबुला महावीर चौक से। अरे भावना समझो, तो जो रे सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवल करके आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब वो लॉन्गेस्ट ट्रैवल करके आएगा तो उस रे में सबसे पहले कमजोर चीज स्कैटर हो गया, मतलब उसका वायलेट इंडिगो ब्लू हट गया। तो अब जो रेज आ रहा है, एक बोलते हैं ना सूद समेत और एक होता है सूद रहित, मिलावट रहित दूध बेच रहे हैं। मिलावट रहित मतलब बिना मिलावट के, मिलावट रहित बाबू सुन लो ना, मिलावट रहित मतलब बिना मिलावट के। सन रेज को लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके आना है, जब वो ट्रैवल करके आ रहा है तो उसका क्या चीज स्कैटर हो गया, लोअर वेवलेंथ छूट गया उससे, मतलब समझ लो आमिर खान का जैकेट खुल गया। अब उसके पास खाली टी शर्ट है, मतलब अब ग्रीन ऑरेंज GY, येलो ऑरेंज रेड है। थोड़ा और ट्रैवल करके आया, पहले वायलेट इंडिगो हट गया, थोड़ा और ट्रैवल करके आया तो नेक्स्ट लेवल के वेवलेंथ उससे हट गए। कौन से हट गए? ब्लू ग्रीन हट गए। हमारे तक पहुंचते पहुंचते, थोड़ा सुन लो बाबू, हमारे तक पहुंचते पहुंचते सूरज की रोशनी के पास जैकेट तो खुल गया उसका, गजनी का आमिर खान गया, अब टी शर्ट में दिख रहा है वो आमिर खान, टी शर्ट भी गया, तो अब क्या दिख रहा है आप समझ रहे हैं, अंदर का सैंडो गंजी दिख रहा है, अभी अंदर वाला गंजी अभी है। व्हाट आई एम सेइंग, अभी पीके नहीं बना, अभी अंदर वाला इनर गंजी है। व्हाट आई एम सेइंग, अब तक जो सूरज की रोशनी पहुंची है उस रोशनी के पास बस चंद कलर्स बचे हुए हैं, द बिगेस्ट वन बचे हुए हैं, रेडिश ऑरेंजिश या येलोइश बचे हैं। अब क्या करो, सूरज की रोशनी यहां आया, ये तुम अर्थ हो ना, तुम अर्थ से थोड़ा सा पीछे चले जाओ और सूरज चाचू को भी बोलो थोड़ा पीछे जाएंगे, जाओ तुम भी आओ पीछे, उसको भी भेजो। अब ट्रैवल करते 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 ट्रैवल करते करते वो अंदर का इनर गंजिया भी खुल गया, मतलब रेडिश येलोइश ऑरेंजेस भी फिनिश, तो कोई कलरवे नहीं बचा, मतलब सूरज तुमको विजिबल नहीं होगा, नो कलर इज विजिबल। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को अंधकार में जो करना होता करना है, पता है ना, हायर ऑल्टीट्यूड्स एस्ट्रोनॉट्स को कोई रंग नहीं दिखता है। स्काई कैसा दिखता है एस्ट्रोनॉट्स को? काला स्काई दिखता है, कोई रंग नहीं दिखता है स्काई का। उस तक रोशनी पहुंच नहीं पाई, क्यों नहीं पहुंच पाई? थोड़ा सा एस्ट्रोनॉट पास आ गया। अरे भावना नहीं समझते तुम लोग, खाली बकवास करते हो। एस्ट्रोनॉट थोड़ा सा पास आ गया, सूरज की रोशनी ट्रैवल करते समय पहले लोअर वेवलेंथ स्कैटर हो गया, वायलेट इंडिगो थोड़ा और स्कैटर हो गया, थोड़ा और, अभी तक अब क्या पहुंच रहा है? रेडिश ऑरेंजिश येलोइश पहुंच रहा है। अब थोड़ा पीछे चला गया, सूरज चाचू को भी बिल्कुल पीछे। अब आते आते वो भी रहा कि वो भी फिनिश, मतलब यहाँ पे खेला पार्टिकल साइज का था कि वेवलेंथ गेट स्कैटर्ड का था। लोअर वेवलेंथ गेट स्कैटर्ड, ओकरा बाद उसके बाद वाला स्कैटर्ड, ओकरा बाद उसके बाद वाला स्कैटर्ड, ओकरा बाद हायर स्कैटर्ड, ओकरा बाद सभी कुछ स्कैटर्ड। ठीक, अब आते दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे it has to travel the shortest distance, nothing gets scattered, all the colors reaches us, all the 7 color means white color, nothing gets chitarna, no chitarna, no color gets scattered because the distance is so short, all the 7 color reaches our eye, so we just see white color of the sun rays. बुझते पारचो? ओके, ये हुआ दूगो बतवा, एगो पार्टिकल वा साइज पे था, एगो डिस्टेंस वा ट्रैवल 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 ट्रैवल, मोर कपड़ा उतरना, ट्रैवल 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 सब उतरना, थोड़ा सा भी बचल तो कपड़ा भी थोड़ा सा बचल, इनर वाला गंजी, कूद के पीछे कुछ नहीं बचल, सब फिनिश। बातें याद रहेंगी? तो इट वॉज ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। अब तीसरा सुनो, डेंजर सिग्नल वहां पे लगा हुआ रहता है, लाल रंग का लगा रहता है, का है वहां पे ब्लू लगाओ तो जी पांडे नहीं, मोदी जाके ब्लू लगाओ तो ब्लू लाइट लगा रहेगा ना, धुंधला में कुआसा में हमको ब्लू लाइट नहीं दिखेगा, लेकिन डेंजर सिग्नल लाल रहेगा ना तो दिखेगा। इसका आंसर क्या है ये सुनो, लाल लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए कुआसे के कारण वो स्कैटर नहीं हो पाता है, इसलिए इट रीचेस आवर आईज विदाउट स्कैटरिंग। ब्लू रंग लगाएंगे, ग्रीन रंग लगाएंगे, वेवलेंथ उसका कम होता है, कुआसे या धुंध के कारण
स्कैटर हो जाएगा, वो छितर गया तो वहां रहबे नहीं किया तो दिखबे नहीं किया। तो बोलो 3 कंसेप्ट था। एक कंसेप्ट था कौन छितरा रहा है, पार्टिकल साइज, उस पर डिपेंडिंग करेगा किस रंग का दिखेगा। दूसरा मैंने क्या बोला, डिस्टेंस मोर छितरा छितरा छितरा, नथिंग बचा। और तीसरा मैंने क्या बोला, वो वहां लाल काहे लगा के रखे हैं, डेंजर सिग्नल। लाल गेट्स लीस्ट स्कैटर्ड बिकॉज इट्स लैम्डा इज वेरी हाई, so it gets minimum scattering, so I can see it. But if you place blue, it will get scattered. बुझाया? तो 3 कंसेप्ट है। आज जाके इस पे आधारित प्रश्नों को पढ़ना और बार बार सोचना कि 3 कंसेप्ट है कि नहीं। और हम बता रहे हैं हमको अपना जमाना में टॉपिक कभी क्लियर नहीं हुआ था, हमको अच्छा मास्टर नहीं मिला था। कोशिश की है कि आप लोग अच्छा मास्टर मिले।